नमस्ते दोस्तों, एक्टिव प्रीति क्षमता की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नेगेटिविटी होती क्या है। नेगेटिविटी कई प्रकार की होती है और कई प्रकार से आती है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे घर में ही जो नेगेटिविटी होती है, हम उसको कैसे दूर करेंगे। ठीक है, और जो हमारी बाहर से आती है नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी सबसे पहले हमें अपने जो घर के लोग हैं, ठीक है, हमें जो घर में हमारी जो नेगेटिविटी फैली होती है, हमें उसे दूर करना होता है और दूर करना भी चाहिए। तभी तो हम खुश रह पाएंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे और दूसरे भी खुश रह पाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे घर में अच्छा वातावरण होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, है ना। ठीक है, और हमें किस तरीके से नेगेटिविटी को दूर भगाना है और पॉजिटिविटी को अंदर लाना है। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सबको खुश करना है। ठीक है, मैं एक महिला हूँ, ठीक है, आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम ह्यूमन और हम हाउस वाइफ हैं। ठीक है, हम घर में रहती हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, हम घर में रहती हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है, हमें बहुत सारे काम होते हैं। अब हम सबको तो खुश नहीं रख सकते ना। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी मम्मा मतलब मदर इन लॉ को खुश रखें, अपने हस्बैंड को खुश रखें, अपनी देवरानी और देवर जी को खुश रखें, अपनी जेठानी जेठ को खुश रखें, बच्चों को खुश रखें। इतना नहीं हो पाता किसी से, है ना। हम फिर भी कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, हमें पहले उनका सोचना है, फिर हम और चीज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है, बहुत होती है। मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस है, तो मैं बता रही हूँ। जब मैं नई नई शादी हुई थी तो मैं यही सोचती थी, मैं कैसे खुश रखूँ, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, है ना। एक सीमा होती है किसी भी चीज़ को करने की, सहने की, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी बन जाती है। क्योंकि देखो, हम ये नहीं सोच पाते ना कि वो इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है। सोच सबकी जो थिंकिंग होती है वो अलग अलग होती है। आप किसी को जोर जबरदस्ती करके वो नहीं कर सकते कि नहीं भाई आपको हमारी तारीफ करनी है नहीं। सबसे पहले जो हमारे जो घर का, सबसे पहले अगर हमारे घर में ही नेगेटिविटी नहीं होगी तो हम पॉजिटिव थिंकिंग भी रखेंगे और सबके साथ हंसेंगे बोलेंगे, तो हमारे ऑब्वियसली हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और पॉजिटिव थिंकिंग भी रहेगी। ठीक है, तो जिससे हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, वहाँ पॉजिटिविटी उन पे भी रहेगी, तो कितना अच्छा इन्वायरमेंट हमारे घर का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सॉल्यूशन। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, नंबर 1। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें ये नहीं करना है कि हमें बस काम ही करते रहो कि हमें उनको खुश करना है तो हम करते रहें और वो फिर भी खुश ना हो रहे हैं, तो फिर इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप खुद को पॉजिटिव करें, खुद की सोच बदलें, खुद को पॉजिटिव करेंगे तो ही आपके जो घर में और मेंबर होंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है कि हम मम्मा कुछ और चाहेंगी कि इसको ऐसा करना चाहिए, बट आप वो कहोगी नहीं मेरा मन इस तरीके से करने का है ना। तो ये चीज़ें तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है, जो नेगेटिविटी आ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उनकी पहले सुनो कि वो क्या चाह रही हैं, वो क्या कहना चाहती हैं, वो क्या आपसे एक्सपेक्टेशन रखती हैं, वो कह रही हैं, तो आप वो करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको पता भी रहेगा, हाँ मैंने किया, तो उनको भी लगेगा हाँ आज इसने ऐसा काम किया तो ये चलो भाई अच्छा है। तो क्या हुआ, उन पे क्या आ गई, सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग आ गई, है ना आपके लिए। तो इस तरीके से आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर ला सकते हैं, अपने घर के अंदर। और हाँ, सबसे हंसो बोलो, अच्छे से रहो, इससे बहुत सारी चीज़ें, उनकी बातें सुनो। सबसे पहले सुनने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हम दूसरों की बातें सुनेंगे तभी तो हम पॉजिटिविटी को अंदर लाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम दूसरों की खुशियाँ, हम उनकी बातें सुनेंगे तो हम उस काम को करेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ कि इस इंसान ने मेरा काम अच्छे से किया है, तो वो हमारे लिए अच्छे विचार रखेंगे। इससे हमारी
उनके माइंड में हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी, तो हमारे ऑब्वियसली हमारे घर में निगेटिविटी की कोई चांस ही नहीं रहेगा आने का, है ना। हमें ये करना है सबसे पहले, ठीक है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गॉसिप। अपने आस पड़ोस में जो बहुएं होती हैं, बहुओं के साथ मिलकर गॉसिप नहीं करनी है, ना आपकी सास को करनी चाहिए और ना ही आपको। अपनी जो घर की बातें होती हैं वो बाहर नहीं बतानी है बिल्कुल, ठीक है। आप अपने घर में सॉल्व करिए, अपने बहू से अपने घर में बात करिए, या अपनी सास से जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दोनों क्लियर करिए, बस प्लीज़ अपने आस पड़ोस पे बातें नहीं फैलने दीजिए। क्या होता है ना, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो आपकी बातें तो सुनते हैं, सुन लेंगे आपकी बातें, और फिर बाद में दूसरे पर्सन से बोलेंगे कि हाँ भाई इनके घर में ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ये होता है। वो आपको हमदर्दी दिखाएंगे, बट उनको हमदर्दी तो दिखाएंगे, उस टाइम आपको लगेगा हाँ भाई ये सपोर्ट कर रहे हैं, बट उस सपोर्ट से क्या फ़ायदा जब वो आपके घर में ही कुछ काम का नहीं रहेगा। आपकी मेन ज़रूरत क्या है, आपकी सास, आपकी बहू, है ना। मेन ज़रूरत वो दोनों हैं, तो उन दोनों को ही आप दोनों को ही सपोर्ट बन के ही चलना है। थोड़ी आपको सास की सुननी है और सास को बहू की सुननी है, तभी तो गाड़ी आगे चलती है ना। और अपने हस्बैंड की भी सुनिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग लिए अपनी वाइफ की, प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि अपनी वाइफ की भी सुनिए। दोनों ही अगर एक प्रकार, एक ही कहते हैं ना, ये जो एक हाथ होता है, ये एक हाथ, ये जो ताली बजती तो दोनों हाथ लगते हैं, है ना। तो ये कहावत है, ये कहावत बहुत स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल है कि हाँ यही होना चाहिए कि हस्बैंड है और ये वाइफ है, प्लीज़ दोनों को एक की दूसरे की सुननी चाहिए, तभी हम बात आगे रख सकते, तभी हमारे जो घर में है वो पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा, हमारे बच्चे भी खुश, हम भी खुश और घर में भी सब खुश, है ना। एक कहावत सुनाती हूँ मैं आपको, अच्छी नीयत से तो ईश्वर खुश होते हैं, है ना। अच्छी नीयत से तो ईश्वर खुश होते हैं, इंसान दिखावे से तो इंसान खुश होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है, ये हम पर निर्भर करता है, हम किसको खुश रखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तभी मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी नकारात्मक विचार होते हैं हमारे पास, जो भी नकारात्मक विचार वाले लोग हैं उनसे दूर रहना है, ठीक है। सकारात्मक जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं उनसे दोस्ती करिए, जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, अपनी जो बहुओं की तारीफ़ करते हैं। जैसे आपकी सास है, आपकी सास के सामने कोई अपनी बहू की तारीफ़ करे, है ना, तो उनको लगेगा हाँ यार देखो ये अपनी बहू की कैसी तारीफ़ करी, जो मुझे भी करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है और घर में खुशहाली रहती है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी जो मदर इन लॉ है मतलब आप लोगों की नहीं बन रही, तो उनको एक बार शांति से बैठाइए और पूछिए माँ आप क्या चाहती हैं, मैं कहाँ पे गलत हूँ आप मुझे वो बताइए, और मेरे को क्या करना चाहिए आप वो मुझे बताइए, और प्लीज़ मैं वो अपना 100% दूँगी और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ आपके साथ, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो देखिए सास भी माँ बन जाएगी। और हाँ, सास के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी, एक बेटी, हम भी किसी के घर से आए हुए हैं, है ना, वहाँ भी हमें बहुत लाडों से पाला रहता है। वहाँ हमें मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊँ तो मतलब जो मेरी मॉम है उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी मौसी लोग ने, सबने। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि अपने जो भी प्यार करता है इंसान उसको कभी भूलना नहीं चाहिए आपको, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले रिस्पेक्ट लीजिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए अपनी। सबसे पहले अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाएंगे ना तो ही आपके दूसरे पर्सन रिस्पेक्ट कर सकते हैं।